कि जेडी तपासे थे और देवीलाल जी बड़े गुस्से में गए हाँ, और ये उनकी ठुड्डी पकड़ दी ये थी। बात ठीक है, उसे पकड़ के उठा दिया था, छोटे कद का था। अच्छा, उठा दिया था हाँ, ऐसे? क्या नाम है, नेहरू फैमिली के बाद केवल चौधरी देवीलाल एक ऐसे आदमी थे जो कह देते थे इसको प्राइम। नेहरू फैमिली तो बना सकती है, कोई नहीं बना सकता है काम। उसको मैं ताऊ का रोल ही करूँगा, वीपी सिंह देश का प्राइम मिनिस्टर बनेगा। जो देवीलाल ने कभी पर इस करके लोग उनके साथ थे। जो आदमी संघर्ष में चलता है सबके कोच लेके चलता है। जो देवीलाल 77 में चीफ मिनिस्टर बने, 82 में बने, और 82 में बन गए थे, मेजोरिटी गवर्नर ने बुला लिया था। फिर वो एक हिस्ट्री आपने के तपासे को गला पकड़ के उसे उठा दिया था कि तुझे कितना और चाहिए। तो मेजोरिटी इनके पास थी, भजनलाल को चीफ। फिर 87 में फिर जो देवीलाल ने चीफ करा। तो देवीलाल का 82 में ऐसा सच में हुआ था कि जेडी तपासे थे और देवीलाल जी बड़े गुस्से में गए और उनकी ठुड्डी पकड़ दी थी? ये बात ठीक है, उसे पकड़ के उठा दिया था, छोटे कद का था। अच्छा, उठा दिया था? हाँ, कहने लगे थे ना, ऐसे कहते वो सब एडीसी वगैरह खड़े रहे, 7 एमएलए थे जो उनके साथ, 46 एमएलए थे। तो इन्हें गवर्नर ने बुला रखा था, पहले दिन बजा के भजनलाल को चीफ मिनिस्टर बना दिया। तो उन्होंने जाके कहा कि कैसे करा, जब तुमने मुझे इनवाइट कर रखा है, लेटर मेरे पास है, ये तुमने ऐसे कैसे करा, तुम कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हो, ये थोड़ा ये करके उठा दिया था उसको। तो ऐसा खर नहीं हुआ, अगर तो वो एक था इन्फ्लुएंस हुआ। ये फिर कैसे बीच बचाव हुआ सर, कैसे निकले फिर? एमएलए थे, फिर कोई ये थोड़े, मतलब एक उसे थोड़ा सा आदमी को अप डाउन करने के लिए कि तुम कुछ इज्जत करो, कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत करनी चाहिए, ये करके उन्होंने करा था। तो महाराष्ट्र के थे, छोटे से कद के थे। हाँ, तो जो साहब का बड़ा संघर्ष का जीवन रहा, उन्होंने कभी ज़िंदगी में परवाह नहीं। वो कई बार लोग कहा करते थे कि भाई चौथ साहब का क्या है कि वो जन्मजात ही एक फाइटर थे, उन्हें सत्ता में मज़ा नहीं आता, उन्होंने संघर्ष करने में, लड़ने में सदा से मज़ा आया। और यहाँ से देखिए, मैं तो चौधरी देवीलाल का बेटा हूँ, ओम प्रकाश जी चौधरी देवीलाल के बेटे, हमें तो उनके नाम से मिल गया। दीपेंद्र हुड्डा को हुड्डा के नाम से मिल गया, राहुल गांधी को इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी के नाम से मिल गया। चौधरी देवीलाल तो एक साधारण किसान के बेटे थे। यहाँ से मार्च करके उस आदमी ने, देखिए, चीफ मिनिस्टर वो बने 3 बार, 5 बार ओम प्रकाश जी को मुख्यमंत्री बनाया। आज तक कहने लगे 7 पीढ़ी तक मेरे नाम से मिलेगा, मेरे नाम को बदनाम नहीं कर देना। और उसके बाद देश का प्राइम मिनिस्टर, नेहरू फैमिली के बाद केवल चौधरी देवीलाल एक ऐसे आदमी थे जो कह देते थे इसको प्राइम। नेहरू फैमिली तो बना सकती है, कोई नहीं बना सकता है काम। उसको वीपी सिंह को प्राइम मिनिस्टर बनाया, और चौधरी देवीलाल ने वहाँ भी जाके वो इलेक्ट हो गए थे प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ताऊ का रोल ही करूँगा, वीपी सिंह देश का प्राइम मिनिस्टर बनेगा। चौधरी देवीलाल ने कभी पर इस करके लोग उनके साथ थे। जो आदमी संघर्ष में चलता है, सबके कोच लेके चलता है ना, उसके पीछे जनता का समर्थन वैसे रहता है। जब आदमी अपने इंटरेस्ट में है तो फिर लोग साथ नहीं रहते। चौधरी देवीलाल का ये रहा था, बहुत बड़ा कद था। बस उसका तो चौधरी साहब को तो केवल, हुड्डा साहब तो कहीं भी नहीं थे। वो तो महम बाई इलेक्शन से चौधरी देवीलाल का डाउनफॉल हो गया। ये 1988 की ये बात 1900 ये है जी 89 की, 1989 की बात है। 89 का एंड था, ये 90 का भाई इलेक्शन था। ओम प्रकाश जी राज्यसभा में थे, चौधरी देवीलाल चले गए थे उप प्रधानमंत्री, सीट खाली हो गई थी। एमएलए थे, तो उसमें 52 एमएलए मेरे साथ थे, मैं मिनिस्टर था। ओम प्रकाश जी हाउस के मेंबर ही नहीं थे। घर का फैसला था, उनके साथ तो 14 एमएलए थे। अब फैसला हो गया, मैंने मान दिया, परिवार का फैसला था कि उम्र में बड़े हैं, इनको बनाएंगे, मैंने मान दिया। मैं उनकी सरकार में ही बन गया था। अब उसके बाद उन्होंने जो महम बाई इलेक्शन हुआ, उसमें बहुत कुछ ऐसा हो गया था कि अरुण नेहरू, आरिफ मोहम्मद, अजीत सिंह ने उस महम कांड पे इस्तीफे दे दिए। वहाँ फायरिंग हो गई थी, कुछ लोग मर गए थे, तो वो महम बन गया था। तो इसके बाद राजीव गांधी अगले दिन महम आ गए थे। फिर वीपी सिंह जी ने चौधरी देवीलाल को बुला के कहा कि देवीलाल जी, मौलिकता नैतिकता मांग करती है, ये कुछ होने के बाद ओम प्रकाश जी को इस्तीफा देना चाहिए। अगर उन्होंने आज शाम तक इस्तीफा नहीं दिया तो मैं राष्ट्रपति को जान के इस्तीफा दे दूँगा। फिर चौधरी देवीलाल ने कहा ओम इस्तीफा दे दे। फिर ओम प्रकाश जी का इस्तीफा हुआ।